नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हुई व ईपीएफओ से जुड़ी हुई सही और सटीक जानकारी देखने को मिलती है, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर तट पर है। सरकार के सामने अपनी मांगे है कुछ, यानी कि 7500 रुपए प्लस डीए और चिकित्सा सुविधा फ्री की जाए। ये मांगे सरकार के सामने रखे हुए हैं और काफी दिनों से है वो रखे हुए, लेकिन सरकार इनकी एक भी नहीं सुन रही है। ऐसे में इन पेंशन धारकों का कहना है और वह परेशान हो चुका है, और उनका है वो कहना है कि सरकार ये कहती है कि तुम हमें वोट दो, हमें तुम्हें पेंशन में दे देंगे। सरकार बिल्कुल यही चाहती है। वोट के टाइम तो बड़े बड़े ऐलान कर देती है, हम आपको इतनी पेंशन देंगे, आपको आश्वासन दे देते हैं, आपको है बहुत सारी सुविधाएं देंगे और 10,000 रुपये देंगे और 9,000 रुपये देंगे या फिर 7500 रुपये देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो 1,000 रुपये पेंशन पर आ जाते हैं, अपने किए हुए वादों पर भी वापस लौटते नहीं है। और उनकी है वो आम बात ये बन चुकी है, अपना एक छोटा सा वादा भी है वो पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने ये बिल्कुल सही सुना। आप लोग देख सकते हैं, पीएम मोदी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उनकी मांगे वो पूरी की जाएगी। अभी तक है वो कोसों दूर कहीं पर भी है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी मांगे वो पूरी अभी तक के नहीं हुई। आप लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी के अलावा और भी है वो बहुत सारे सांसदों से है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक मिल चुके हैं और सभी ने है वो आश्वासन दिया। आपकी जो मुख्य मांगे है वो 7500 रुपये और डीए और चिकित्सा सुविधा फ्री की जाए, ये सभी मांगे पूरी होगी। लेकिन है कोसों दूर अभी तक के कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटी सी भी मांग पूरी हो जाती तो 1,000 रुपये से बढ़कर है वो 3,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये पेंशन हो गई होती। कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया था उसे उच्च पेंशन चुनने के लिए कहा गया, जिन सभी पेंशन धारक यानी कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का फायदा नहीं होगा, उसमें कुछ चुनिंदा पेंशन धारकों का भी है वो फायदा होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको ईपीएफओ ने है वो पेंशन धारकों के सामने वो अलग अपने तरीके से वो पेश किया, और उन है वो फायदा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि सरकार सिर्फ हम लोगों को पेंशन है वो देना ही नहीं चाहती, तुम हमें है सिर्फ वोट देते रहो और हम है तुमको है 5 किलो राशन है वो फ्री मिलवाते रहेंगे। पेंशन धारक है वो काफी परेशान हो चुके हैं और उनका एक भी रुपया है वो नहीं देंगे। हम लोग है जो जमा की गई राशि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने है वो अपनी अमूल्य राशि है वो काम करते वक्त यानी कि अपने जीवन में जो काम किया और अपने वेतन के रुपये है वो सरकार को जमा करा रहे थे, वो बुढ़ापे में है वो अच्छी खासी पेंशन मिले, ये जानकर है वो इन्होंने है वो पेंशन के रूप में है वो मिले, इसके लिए वो जमा किया। लेकिन अब तक है वो क्या मिला, क्या सिर्फ 1,000 रुपये या फिर 800 या फिर 700, इससे क्या होगा। लेकिन सरकार साफ साफ ये चाहती है कि तुम गरीब के गरीब ही बने रहो, तुम कुछ मत करो, जो कुछ कमाओ वो है हमें दे दो, हम सभी लोग खुश रहना है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो सरकार के बारे में कुछ भी इसके बारे में है विचार नहीं कर रही है, और उनकी जो मुख्य मांगे है उनके बारे में है वो सोच भी नहीं रही है, और उनके सरकार देना भी नहीं चाहती है, तो सोचे भी क्यों। तो इसके लिए है 2024 के चुनाव में जब आप लोग है वोट मांगोगे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को है वो जवाब देने के लिए तैयार रहने। ये मत सोचना कि बार बार है वो आपसे वादा करेंगे और आपसे वो पेंशन है वो 7500 रुपये डीए और चिकित्सा सुविधा कर देंगे। इस बार है ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो 2024 के चुनाव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने भी है ठान लिया है, और 2024 के चुनाव में हमारी मुख्य मांगे है 7500 रुपये और डीए और चिकित्सा सुविधा। आप कितने भी है वो सर्कुलर निकालो, किसी तरह के अपनी राजनीति है वो किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को है वो परेशान कर रखा है, और 15 मार्च को है ईपीएस 95 पेंशन धारक के देश में 200 से अधिक जगहों पर है वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, रास्ता रोको आंदोलन होगा, और काफी जगह ये भी हो सकता है आंदोलन उग्र भी हो सकता है। ये तो 15 मार्च को ही पता लगेगा, क्योंकि सरकार उनके बारे में है कुछ भी अभी तक सोच नहीं और कुछ ही विचार नहीं कर रही है। अभी तक है वो सरकार कुछ सोच और विचार कर इन पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करे तो 15 मार्च से पहले पहले है ये होने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें है देश की आर्थिक स्थिति और देश की है वो संपत्ति को ही नुकसान होगा।
और इस देश के है लोग ही परेशान हो गए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक चुनिंदा और मुद्दा बन चुका है। जो सरकार है इनका फायदा उठा रही है। इस बार है वो 2014 में ये ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो है अपने हिसाब से सोचने लग गए हैं, क्योंकि पिछली बार है वो सरकार ने इनको है वो एक बहकावे में डाल के इनसे वोट ले लिए थे। लेकिन अब की बार है वो सरकार के सामने है ये डटकर और एक लट्ठे की तरह है वो खड़े रहेंगे और सरकार के सामने है ये अपने पूरी तरह से झकझोर से है वो अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। तो ये थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कर दे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये ईपीएस 95 पेंशन से और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ही ये चैनल बना हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ।